सबसे पहले आपको क्या करना है, हर रोज घर में सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करने से जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। दूसरा, अगर आपके घर में धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं और उनकी आप पूजा भी घर में करते हैं और उनको आप पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, तो धार्मिक ग्रंथ हमेशा घर की पश्चिम दिशा में ही रखने चाहिए। केवल पश्चिम दिशा ही धार्मिक ग्रंथों की है। तो इसलिए अगर घर में धार्मिक ग्रंथ हैं तो आप पश्चिम दिशा में उन्हें रखें। और अगर आपने अपने घर में मंदिर बना रखा है या पूजा के स्थान बना रखा है तो आपको प्रतिदिन एक दीपक शुद्ध घी का अवश्य जलाना चाहिए। और संभव हो तो सुबह पूजा के समय भी घी का एक दीपक जलाएं और शाम को भी एक दीपक पूजा का जला दें, घी का, पूजा स्थल पर। उसके बाद अगर आप घर में शंख रखे हैं पूजा स्थान पर तो आपको प्रतिदिन पूजा करने के बाद शंख की ध्वनि अपने घर में अवश्य करनी चाहिए, यानी अवश्य बजाना चाहिए। इससे आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शंख की ध्वनि सुन के नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर चली जाती है। और घर में कुछ लोग तस्वीरें लगा देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अगर घर में आप तस्वीर आदि लगाने के शौकीन हैं तो वही तस्वीर लगाएं जो आपके मन को सुंदर लगे। और अगर मुस्कुराते हुए फोटो हैं चेहरे की तो वो भी सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश होती है, उनसे वो फोटो रखना चाहिए। और अगर आप लगा सकें तो घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक एक पेड़ अशोक का अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और आपके घर में कोई भी यानी कि संतानहीन नहीं होगा, वंश की उन्नत होगी। और घर के उत्तर कोण में या उत्तर पूर्व कोण में हमेशा तुलसी का पेड़ लगाएं। इससे क्या हुआ कि आप जब तुलसी का पेड़ लगाएंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का और भराव होगा। अगर घर में आपको किसी तरह से लगता है कि मेरे घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है या मन में ये विचार आ रहा है या किसी तरह की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे आपको लग रहा है कि मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है, तो आपको जल से भरा हुआ घड़ा उत्तर दिशा में अवश्य रखना चाहिए। निश्चित लाभ होगा। सभी लोगों को जय माता की, जय पीताम्बरा माई।